साथियों, आपने अधिकतर सुना होगा लोग कहते हैं कि बसपा के पास है क्या, एक विधायक एक सांसद वाली पार्टी। साथियों, वो लोग ये भूल जाते हैं कि बसपा के पास भले एक सांसद एक विधायक हो, लेकिन वो देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जनाधार आज भी तीसरे नंबर पर है। और उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी कांग्रेस पूरा छाई थी, कांग्रेस डाउन हुई, बीजेपी बढ़ी, बीजेपी का पतन शुरू हुआ। और मनोहर काशीराम ने कहा था जब बीजेपी डाउन होगी तो बीएसपी आएगी, बीएसपी की सरकार आएगी। अब साथियों देखे हैं कि जब बीएसपी डाउन थे उस समय केरल के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अच्छी सीटें प्राप्त की। पंजाब में जो चुनाव हुए, पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ये आपको मीडिया नहीं बताएगा कि पंजाब में इतनी सीटें जीत करके बीएसपी सेकंड नंबर पार्टी आ गई। महाराष्ट्र में जहां से बाबा साहब चुनाव लड़ते थे, उस स्थान से स्नेहा पत्रकार चुनाव जीत कर बीएसपी से जीत का डंका बजाया है। महाराष्ट्र में भी बीएसपी ने जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना में जो अभी चुनाव हुए थे, जहां उसे प्रचार किया गया कि बीएसपी तो खत्म है, बीएसपी का नाम खत्म है, वहां बीएसपी ने 100+ सीटें जीती हैं। बहुत सी सीटों पर नंबर 2 पर और बहुत सी सीटों पर नंबर 3 पर रही। यानी अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी जो भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें अच्छी खासी सीटें जीत करके अपना पुराना जनाधार प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जनता जनार्दन ने, भारत के लोगों ने सभी का शासन देख लिया है। कांग्रेस का देखा, बीजेपी का देखा, जनता पार्टी का देखा, समाजवादी पार्टी का देखा और बसपा का देखा। जिससे भी पूछो किस पार्टी का शासन अच्छा था, किस पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, तो सभी बेबाक रूप से उत्तर देते हैं बीएसपी का, बीएसपी बहन मायावती का सबसे अच्छा शासन बताया जाता है। तो ना तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, ना किसी की बहू बेटी को छेड़ा जाता है, ना किसी की ज़मीनों पर कब्जा होते हैं, ना किसी के मकानों पर कब्जा होते हैं। कहने का तात्पर्य, ना तो जातीय हिंसा होती है और ना ही सांप्रदायिक हिंसा। और जो ऐसा कृत्य करने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध वो कितना भी बलशाली शक्तिशाली हो रहा हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में बसपा सुप्रीमो मायावती हिचकती नहीं है। इसके लिए उनको किसी की मदद की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करती हैं, जिसके कारण बड़े से बड़ा गुंडा, बड़े से बड़ा सामंतशाही, बड़े से बड़ा ज़मीनों पर कब्जा करने वाले माफिया सभी बसपा के शासन से डरते हैं। और यही लोग बसपा को बदनाम करते हैं कि बसपा का शासन ना पाए, क्योंकि माफियागिरी नहीं चलेगी। उनको दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ने को नहीं मिलेगा, उनके दूसरे के ज़मीनों मकानों पर कब्जा करने को नहीं मिलेगा, उसे जातीय हिंसा भड़काने को मौका नहीं मिलेगा, उसे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने को मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप लोग कैसा शासन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।